मोहम्मद सिराज दे रहे हैं धोखा। आप सोच रहे होंगे यार ये मैं क्या बोल रहा हूं। जिस गेंदबाज ने अभी अभी हमें मैच जिता के दिखाया है, वो भी हार के मुंह से खींच कर, और जिसकी हर जगह इस समय तूती बोल रही हो, उस गेंदबाज को मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं। लेकिन ये वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, वो भी रिकॉर्ड बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को क्या कर देना है, जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे है ना, तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सिराज जो धोखा दे रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है देश को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं। सिराज जो धोखा दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। ये गेंदबाज ना अपना पोटेंशियल ही नहीं पहचान पाता, और अगर ये गेंदबाज अपना पोटेंशियल पहचान गया ना, तो ये गेंदबाज वन ऑफ द ग्रेट्स में काउंट किया जाएगा टेस्ट क्रिकेट में। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, वो रिकॉर्ड आपको बयां करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये कुछ स्टैट्स है, वो क्या दिखाता है कि जब बुमराह के साथ सिराज खेलते हैं तो इनका एवरेज होता है 35 का, ठीक है। और जब बुमराह के साथ नहीं खेलते हैं, मतलब पेस अटैक को जब लीड करते हैं सिराज, तो वो एवरेज घट के आ जाता है 25.23 पे। मतलब तब बहुत ही खतरनाक गेंदबाज बन जाते हैं सिराज। और जब बुमराह रहते हैं तो भैया सिराज का जो परफॉर्मेंस वाला वो है ना, वो नीचे चला जाता है ग्राफ। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जानते हैं क्यों होता है। जब बुमराह नहीं खेलते हैं तो सिराज को क्या लगता है कि सारे देश की नजरें मेरे ऊपर है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो भैया टीम हार जाएगी। मतलब सिराज को तब लगता है कि मुझे अपने मतलब कि लेवल से भी ज्यादा परफॉर्मेंस देना है, मतलब मुझे क्या देना है, अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा परफॉर्मेंस देना है। और फिर सिराज ऐसी गेंदबाजी करते हैं जैसे लगता है कि उनकी गेंदें आग उगल रही हो, बल्लेबाजों को हवा नहीं लगता है। और सिराज ना जब बुमराह नहीं खेलते हैं तो कई बार इंडिया के लिए मैच विनर बन जाते हैं। मतलब इस गेंदबाज में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये खुद अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाता। कब ये पोटेंशियल को पहचानते हैं? जब इन्हें लगता है यार इधर देखते हैं बुमराह भैया नहीं है, इधर देखते हैं बुमराह भैया नहीं है, मतलब फील्ड में तो बुमराह भैया है नहीं, अब जीत कौन दिलाएगा। तो वो सोचते हैं यार मैं भी नहीं परफॉर्म कर पाया, मतलब मुझसे भी अगर थोड़ी सी गलती हो गई ना तो क्या होगा, फिर हो जाएगी दिक्कत। और फिर सिराज आ जाते हैं एकदम रौद्र रूप में, आग बरसाते हुए, और गेंदबाजों को फिर जलाकर खाक कर देते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब बुमराह खेलते हैं ना। अब आप सोशल मीडिया पे इस समय देख रहे होंगे यार, बुमराह खेलने का क्या फायदा, खेलते हो तो हार जाती है। लेकिन अरे यार आप ये भी तो देखो, बुमराह जब खेलते हैं तो क्या उन्होंने गंदी गेंदबाजी की है? अभी लास्ट टेस्ट जो था उसमें बस उनका परफॉर्मेंस डाउन था, और कैरियर में पहली बार उन्होंने एक इनिंग्स में ना 100 रन के ऊपर गेंदबाजी 100 रन के ऊपर रन दिया था। नहीं तो बुमराह अनप्लेबल से रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो बुमराह हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो हम अगर हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं? क्योंकि बाकी के गेंदबाज बुमराह को सपोर्ट नहीं कर पाते। और ये आपको दिख रहा होगा, बुमराह को तो भैया एवरेज 20 के आसपास रहता है, सिराज का पहुंच जाता है 35 के आसपास। मतलब सिराज उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते। अब होता क्या है, जैसे आप देखते होंगे घर में भी, अगर आपके मम्मी पापा साथ में है ना, तो हमें लगता है कि हमारे पास ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कुछ भी काम वाम रहता है तो लगता है यार मम्मी पापा संभाल लेंगे, हम उतना क्यों एफर्ट दें, ठीक है। ठीक वही सिराज के साथ होता है। सिराज बुमराह को मेंटर समझते हैं, गार्जियन समझते हैं, और जब बुमराह रहते हैं ना तो सिराज को लगता है कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो बुमराह भैया है ना, वो तो संभाल ही लेंगे। बस वहीं गलती हो जाती है। और सिराज जो थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि बुमराह भैया हैं, अब सब संभाल लेंगे ना, वहीं पे दिक्कत हो जाती है। और फिर सिराज वो परफॉर्मेंस 100% वो हमेशा देते हैं यार, लगातार वो खेलते रहते हैं, शरीर उनका थकता नहीं है, मतलब वो अपने तरफ से एफर्ट देते हैं। लेकिन जो एफर्ट जब बुमराह नहीं रहते हैं, वो जो देते हैं ना, वो यहां पे नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो मान के बैठे हैं कि भैया बुमराह भैया हैं तो वो सब संभाल लेंगे, अब मुझे उतना दिक्कत नहीं होगी और मैं गलतियां कर सकता हूं। बस यहीं पे सिराज को अब समझना चाहिए कि ये भी वन ऑफ द ग्रेट्स में है। बुमराह को हम टक्कर दे सकते हैं जिस दिन इनको ये फीलिंग आ गई कि बुमराह भैया है ना, और मतलब कंपटीशन वाइज ये नहीं है कि बुमराह से जलन या कुछ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना सिराज के अंदर कि नहीं बुमराह भैया इतना मेहनत कर, हम भी उनके साथ उसी हिसाब से मतलब कि एकदम जान लगा देंगे। जान हमेशा सिराज लगाते हैं नो डाउट, लेकिन वो जो फीलिंग आ जाती है गड़बड़ होगा तो बुमराह भैया है। लेकिन जब ये आ जाएगा कि नहीं
मुझे बुमराह भैया से भी बढ़िया प्रदर्शन करके देना है, उस दिन ना सिराज कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो जाएंगे। क्योंकि जब जब बुमराह रहते हैं सिराज का परफॉर्मेंस डाउन होता है, और ये रियलिटी है, रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं, ठीक है। और बुमराह नहीं रहते हैं तो सिराज को एक्स्ट्रा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि मैं ही अब जिम्मेदार हूं, अगर मैं भी हो गया, बुमराह तो है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। और वहां सिराज अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा परफॉर्म करके देते हैं। लेकिन जब सिराज आ जाते हैं ना, तो सॉरी बुमराह आ जाते हैं तो सिराज खुद को धोखा दे देते हैं। वो सोचते हैं यार एक गेंदबाज ऐसा है जो खुद ही मैच जिता देगा, तो उस हिसाब से एफर्ट नहीं आ पाता सिराज का। मतलब जिस दिन ये मान लेंगे कि नहीं मुझे बुमराह से भी बढ़िया बनना है, इनको भी कंपटीशन में रखना है, इन्हें दिखाना है कि नहीं भैया बुमराह भैया आप और मेहनत करो, ठीक है, मैं आपसे भी आगे बढ़ रहा हूं, तो फिर सिराज एक कंप्लीट गेंदबाज बन जाएंगे और वन ऑफ द ग्रेट्स बन जाएंगे। तो सिराज ने जो भी एफर्ट दिया उसके लिए सैल्यूट है। लेकिन यार मैं ये बोलूंगा कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप हमेशा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और जबकि बुमराह जब रहते हैं ना तो आपको और अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। आप पूछेंगे आप क्यों? इसलिए क्योंकि बुमराह को तो लोग हिट ही नहीं करना चाहते, लोग सोचते हैं यार इसके ओवर किसी तरह निकाल लो, और बुमराह हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो दूसरे साइड से जो गेंदबाज आता है, जैसे अर्शदीप ने बोला था वो T20 वर्ल्ड कप में कि मुझे कई विकेट तो गिफ्ट में मिले बुमराह भैया के कारण। क्यों? बुमराह भैया इतना दबाव बना देते थे, वो लोग उनको हिट नहीं कर पाते थे, मुझे हिट करने जाते थे, गलतियां कर देते थे। तो वही काम सिराज के साथ हो सकता है। ये एवरेज ना 25 से नीचे डाउन हो सकता है बुमराह के रहने पे, लेकिन वो उल्टा हो जाता है क्योंकि सिराज थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि अब बुमराह भैया आ गए हैं, अब टेंशन नहीं है। तो जिस दिन बुमराह के रहने पे भी सिराज एकदम भयंकर टेंशन है कि नहीं भाई मुझे भी एकदम वही दम लगाना, एकदम भयंकर वाला, मतलब कि एफर्ट पूरा लगा रहे हैं लेकिन उससे भी बढ़ के जैसा एफर्ट इधर लगाते हैं, तो इंडिया लगातार जीतने लगेगी और सिराज भी ना वन ऑफ द ग्रेट्स में काउंट किए जाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा सिराज अपने उस पोटेंशियल को समझे, जो खुद को बुमराह के रहने पे धोखा देते हैं, यार सिराज तो आ गए हैं, अरे बुमराह भैया आ गए अब दिक्कत नहीं है। जिस दिन वो थिंकिंग निकल गई ना, मुझे जो लगता है, तो सिराज वन ऑफ द ग्रेट्स में आ जाएंगे। तो हम देखना चाहते हैं सिराज को, ये डिजर्व करते हैं भारतीय क्रिकेट के ग्रेट्स में काउंट होना। लेकिन ग्रेट्स में तब आप काउंट होंगे जब हमेशा आप अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे। तो मुझे उम्मीद है सिराज ये बात समझेंगे। और भाई सिराज हमेशा 100% देते हैं, उनके डेडिकेशन के लिए, टैलेंट के लिए सैल्यूट है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे जब जब बुमराह रहें तब वो अपने आप को आउट परफॉर्म करें हर मैच में, और फिर इंडिया लगातार जीते। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।